हेलो एवरीवन, साइंस के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। नेम सम एडिबल रूट्स। एडिबल रूट्स के नाम बताइए। कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका। कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, टैपियोका, ये सारे रूट्स हैं जो हम लोग खाते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ईट वेयर फूड इज स्टोर्ड। प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर्ड होता है। डिफरेंट पार्ट्स, हम लोग अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। हम लोग पत्ता भी खाते हैं, उसका स्टेम भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं और रूट्स भी खाते हैं। व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स। क्लाइंबिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। क्रीपर्स। व्हाट प्रोसेस रिलीजेस क्लाइंबिंग, नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है। क्लाइंबिंग प्लांट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा मनी प्लांट। जो मनी प्लांट होता है वो क्लाइंब कर जाता है। So what process releases a lot of water into the air from plants? Transpiration. How is the venation in the grass leaves different from reticulate venation? Grass leaves में क्या होता है? Parallel venation होता है। What gas is given out during the process of photosynthesis? Oxygen. What are the parts of an open flower and what are the leaf-like structures called? Petals are the prominent parts of an open flower and sepals are the leaf-like structures. जो sepals हैं वो leaf-like structures हैं। ये है petals और ये है sepals. What is the innermost of a flower called? Pistil. जो innermost part of the flower होता है वो होता है pistil. और पिस्टिल में ये तीन सेक्शंस हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये रहा स्टिग्मा और ये है स्टाइल और ये है ओवरी। What is the swollen part of the pistil at the base called and what is found inside? Ovary. And ovules are found inside the ovary. ये जो swollen part आपको दिख रहा है पिस्टल के बेस में, इसको बोलते हैं ओवरी और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। How can you study the structure of an ovary? Cut the ovary in different ways. Put a drop of water on each piece and observe the inner parts using lens. तो आप अलग अलग वेज में इसको आप काट दो और ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दो हर पीस में और फिर इनर पार्ट्स आप लेंस से डाल करके देख लो कैसा है अंदर में। What is the pivotal joint and where is it found in human body? ये रहा आपका pivotal joint। ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं पिवोटल जॉइंट और ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे दिखता है? अ जॉइंट अलाउइंग द मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शंस फाउंड वेयर द आर्म जॉइंट्स द शोल्डर। जहाँ पे आपका आर्म है ना वो शोल्डर को जो ज्वाइन करता है, वहाँ के जॉइंट को जो सारी डायरेक्शंस में मूव कराते हैं उसको बोलते हैं पिवोटल जॉइंट। व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द नेक अलाउइंग द बेंडिंग एंड रोटेशन? पिवोटल जॉइंट। Which joint allows back and forth movement similar to the door hinge? Hinge joints. What are joints where bones are fixed and cannot move? Fixed joints. What is the framework of the body called? Skeleton. How can doctors examine injuries to bones and what do X-rays show? Doctors use X-ray images. X-rays show the shapes of the body, bones in the body. What encloses and protects the brain in the human body? Skull. What part of the body is enclosed by pelvic bones and what do they enclose? The portion below the stomach. They enclose the party sit on. What are the soft and bendable parts of the skeleton called? Cartilage. Where is cartilage found in the body? In the joints and upper parts of the ear. What is the function of the muscles in the body? Muscles pull bones during contraction, enabling movement. How do muscles work in pairs and what can a muscle do? When one muscle contracts, the other relaxes. When muscles contracts, the other relaxes. Muscles can only pull, not push. Muscles can only पुल नॉट पुश। जैसे अगर आपने मूवमेंट कुछ इस तरह से अपना हाथ स्ट्रेच किया है तो आपका जो बाइसेप्स होगा वो रिलैक्स होगा और जो ट्राइसेप्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप
थोड़ा हाथ का मूवमेंट इस साइड करते हो तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और ट्राइसेप्स रिलैक्स हो जाता है। मसल्स के सिर्फ पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म मेड अप ऑफ? अर्थवर्म का बॉडी किस चीज़ से बना होता है? रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड, रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड। तो यहाँ पे देखो ये अर्थवर्म है, पूरे में ये रिंग्स है जो कि एंड टू एंड कनेक्टेड होता है। हाउ डज एन अर्थवर्म मूव थ्रू द सॉइल? बाय एक्सटेंडिंग एंड शॉर्टनिंग इट्स बॉडी यूजिंग मसल्स एंड ब्रिस्टल्स फॉर ग्रिप। What substance does an earthworm secrete during movement? जो earthworm है मूवमेंट के टाइम में वो कौन सा सब्सटेंस secrete करता है? स्लीमी सब्सटेंस। How does an earthworm contribute to the soil? earthworm किस तरह से सॉइल को contribute करता है? It makes the soil more useful for the plants by eating its way through and improving soil structure. It makes the soil more useful for plants by eating its way through and improving the soil स्ट्रक्चर। वो खाते जाता है और वो सॉइल का स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते जाता है। हाउ डज अडेप्टेशन अकर एंड व्हाट हैपन्स टू द नॉन अडेप्टेड एनिमल्स? अडेप्टेशन अकर्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड नॉन अडेप्टेड एनिमल्स डाई आउट। तो जो एनिमल्स अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से वो बच जाते हैं, और जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं। How do desert animals like rats and snakes cope up with the intense heat? जो rats and snakes हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी को किस तरह से बर्दाश्त करते हैं? They stay in burrows during the day and come out at night. During day जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो वो अपने burrows बना के रहते हैं, और जब रात होता है तो बाहर निकल के आते हैं। How do desert plants reduce water loss and where do they absorb water from? Desert plants have a small और एब्सेंट लीव्स। डेजर्ट प्लांट्स क्या है ना, बहुत छोटे और लीव्स एब्सेंट होती है, इसलिए दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द डीप रूट्स। दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द डीप रूट्स। उनका जो रूट्स होता है वो काफ़ी डीप होता है, तो वहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मान लीजिए इसके पास जो डेजर्ट प्लांट्स के पास में बड़े बड़े पत्ते अगर होंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो ट्रांसपिरेशन से और पानी सूख जाएगा, तो सारा पानी क्या होना ना, फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इसलिए नेचर ने उसको इस तरह से बनाया है कि डेजर्ट में अगर कोई प्लांट है तो जो मिट्टी के अंदर है या फिर जो सॉइल के अंदर है वहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं थ्रू डीप रूट्स। हाउ आर ट्रीज अडेप्टेड टू माउंटेन रीजन्स एंड व्हाट फीचर्स हेल्प माउंटेन्स एनिमल सर्वाइव? कोन शेप ट्रीज विथ स्लोपिंग ब्रांचेस। जो ट्रीज है ना माउंटेन रीजन्स में कैसे होते हैं, माउंटेन जैसे ही होते हैं, वो कोन शेप्ड के हो जाते हैं विथ स्लोपिंग ब्रांचेस। एनिमल्स के पास थिक फर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हूव्स हो जाते हैं, लॉन्ग हेयर हो जाते हैं फॉर वार्मथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।